दमोह जिले की, जहां पर हटा में एक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के बाद कचरा वाहन में गांव ले जाया गया। शुक्रवार सुबह की ये घटना है और इसके बाद जिसका वीडियो सामने आने के बाद इस पर विवाद भी हो रहा है। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो शुक्रवार सुबह घटना का वीडियो सामने आने के बाद इस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। पटेरा ब्लॉक के शिकारपुरा गांव निवासी देवेंद्र लोधी की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मृतक के परिजन चंदन सिंह ने बताया कि हटा अस्पताल में उन्हें कोई शव वाहन नहीं मिला, उन्हें कचरा ढोने वाले वाहन में ही शव ले जाने को कहा गया। अब मजबूरी में उसी वाहन में शव लेकर गांव जाना पड़ा। इस घटना को देखकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। प्रशासन और अस्पताल और नगर पालिका के व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वाकई प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने वाली तस्वीर है ये। हटा अस्पताल में शव के लिए सुविधा नहीं है। कचरा ले जाने वाली गाड़ी है ये, जिसमें डेड बॉडी को भरकर लाया गया। मरने के बाद भी चैन नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। और वाकई प्रशासन को अगर ये तस्वीरें दिखाई जाए तो शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। दमोह का ये पूरा मामला है, बेहद शर्मनाक ये नजारा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कचरा वाहन जिसमें शव को भरकर लाया गया। ये शासन के द्वारा जो दो सौगात प्रदान किए गए हैं, उसमें जो अस्पताल में जिस भी मरीज की मृत्यु होती है उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके लिए जो डेथ सर्टिफिकेट लगता है, डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करने से वो गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं। अभी तक जैसे आपने मुझे बताया कि वो डॉक्टर की सील अनिवार्य करते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। विजय श्रीवास्तव हमारे साथ दमोह से लाइव जुड़ गए हैं। विजय, एक तरह से देखा जाए कब से ये स्थिति है? क्या शव ले जाने के लिए वाहन अब तक प्रशासन मुहैया नहीं करा पाया है? आपने क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी वगैरह से बातचीत करने की कोशिश की? थोड़ी शर्म आई उन्हें यह तस्वीर देखकर? मैं आपको बता इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, तो वहां से पोस्टमार्टम के बाद इसको घर पहुंचाना था। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि हटा में ऐसे कोई भी शव वाहन नहीं है। दमोह जिला अस्पताल में दो नए शव वाहन रखे हुए हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो दमोह ही होता है, अन्य जगह पर नहीं होता है। और नगर पालिका ने जो ट्राली खोया जाता था और उसी से पुलिस ने शव को उसके घर पहुंचाया। मानवता जिसने भी देखी उसने ही प्रशासन को कोसा। यहाँ तक कि परिजन भी इस पूरी घटनाक्रम से दुखद थे। उनका कहना था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अन्य वाहन कर सकें और मजबूरन वो शव को लेकर कचरा वाहन में ही घर पहुंचे थे। और प्रशासन के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम इस तरह की व्यवस्था और बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन दमोह में 2 शव वाहन रखवाए गए हैं, अन्य स्थानों पर नहीं होने की वजह से स्थिति बनी है। वहीं नगर पालिका हटा का कहना है तो उन्होंने उस वाहन को दिया जिसमें कचरा नहीं ढोया जाता। अब सामने ही है कि आखिर कचरा वाहन है तो उसमें कचरा ही ढोया जाएगा और उसमें शव को ले जाया गया। तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जिसने भी देखी और सुनी है वह प्रशासन को कोस रहा है। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। लेकिन प्रशासन से सवाल जरूर करिएगा कि शव उन्हें क्या कचरा लग रहा है जो इस तरह से गाड़ी में ढोकर लोगों को, परिजनों को लेकर जाना पड़ रहा है। तो मरने के बाद भी चैन नहीं, ये तस्वीरें यही बता रही है।